हेलो व्यूवर्स। तो क्लास 10 और क्लास 12 के रेगुलर स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट्स भी हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट भी रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह ही प्रिपेयर किया जाए। तो सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज़ किया है और कल जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया है। रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया था कि क्लास 10 और क्लास 12 के जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाया जा रहा है, उसी बेस पे प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी बनाया जाए। तो प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट कैंडिडेट्स दो तरह के हमारे पास सीबीएसई के पास स्टूडेंट्स हैं। रेगुलर स्टूडेंट किसे कहा जाएगा? देखिए, जो क्लास 10 और क्लास 12 में पहली बार अपीयर हो रहा है वो रेगुलर स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा। प्राइवेट कैंडिडेट किसको कहा जाएगा? प्राइवेट कैंडिडेट वो स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई का एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं और वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या फिर वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर किसी एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली से हैं, जिनको सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाती है, जैसे कि पत्राचार या फीमेल कैंडिडेट्स को। तो ये सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2021 में सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा रेगुलर स्टूडेंट्स का, जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी के बेस पे। और ये कहा गया है सीबीएसई की तरफ से कि सीबीएसई के पास या स्कूल्स के पास रिकॉर्ड्स हैं असेसमेंट के लिए, यानी कि जो क्लास 10 और क्लास 12 के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास है। इसलिए पॉलिसी में जो कहा गया है उस पॉलिसी में जो रिकॉर्ड्स चाहिए वो अवेलेबल है रेगुलर स्टूडेंट्स का। इसीलिए रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है पॉलिसी के हिसाब से बनाया जा सकता है। लेकिन ये कहा गया है यहाँ पर कि इन केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं ना तो स्कूल के पास ना ही सीबीएसई के पास रिकॉर्ड्स हैं, इसीलिए इनका रिज़ल्ट जो है असेसमेंट पॉलिसी जो डिसाइड की गई है उस पॉलिसी के बेस पे नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा क्या कहा गया, देखिए कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस करवाए गए हैं। इसलिए परफॉर्मेंस जो इन स्टूडेंट्स की वो अवेलेबल है स्कूल के पास, तो इसलिए उसको असेसमेंट पॉलिसी में जो है उनको असेस किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनका रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि उनका कोई ना तो यूनिट टेस्ट हुआ है, ना मिड टर्म, ना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, तो ये सब नहीं हुआ है, इसलिए जो है टैबुलेशन पॉलिसी उन पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चला है, और इसके अलावा ये देखा गया है कि इनका रिटन एग्जामिनेशन होगा तभी उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा देखिए, तो ये स्पेशली कहा है कि बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड 16 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में प्राइवेट कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा 16 अगस्त से 15 सितंबर। और रिज़ल्ट भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी वो निकालेंगे, ताकि इन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन यानी कि आगे जब एडमिशन लेना है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा स्पेशली लास्ट लाइन में कहा गया है कि यूजीसी और सीबीएसई दोनों इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि यूजीसी क्या करता है, देखिए जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज मतलब +2 के बाद की जो एजुकेशन है वो सारी यूजीसी के अंडर आती है। तो यूजीसी और सीबीएसई आपस में मतलब तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट इस समय रहते डिक्लेयर कर दिया जाए, और जो कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं ना उनकी लास्ट डेट भी ना निकल पाए। तो इस तरह से जो है दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है, ऐसा नहीं है कि लेट आएगा तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो सारा कुछ डिसाइड हो रखा है, सारा कुछ यूजीसी और सीबीएसई आपस में मिलकर काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये थी बात। और जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए एग्ज़ाम होना है, ये स्पेशली कहा गया है, इसलिए उनको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उनको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे या उनको भी टैबुलेशन पॉलिसी के बेस पे असेस किया जाएगा।